आईपीएल 2025 में एक बार फिर से वही हुआ जो अब तक पिछले 5 मुकाबलों में देखने को मिला था, यानी टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो और फिर उस रन को चेस कर डालो। यही किया पंजाब किंग्स ने। श्रेयस अय्यर ने कमाल की पारी खेली, उनसे पहले प्रियांश आर्या रहे हो या फिर प्रभसिमरन सिंह, कूपर कॉनली, सब ने धाकड़ बल्लेबाजी की और वही हुआ। चेन्नई सुपर किंग अपने घर पर अपना मुकाबला हार जाती है। चेपॉक का किला अब पूरी तरह से ढह चुका है, कोई भी टीम आकर उन्हें बड़े ही आराम से हरा कर जा रही है। एक बार फिर से नूर अहमद का जादू नहीं चलता, बिना विकेट लिए पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं और शुरुआत में जिस अंदाज में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने बल्लेबाजी की है, पावर प्ले ही पूरी तरह से सीएसके के हाथ से निकल गया था। बल्लेबाजी में भले 209 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी उस हिसाब से नहीं हुई जिसकी हर किसी को उम्मीद रहती है। चेन्नई सुपर किंग के पास मौका था, अपने घर पर खेल रहे थे, जिस तरह की पिच थी, थोड़ी सी घास थी, पिच बिल्कुल सपाट थी, कोई स्पिन गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी चेन्नई एक बड़ा टोटल बनाने में नाकामयाब रहती है। 200 रन बनाती है, लेकिन इस पिच पर और सामने पंजाब जैसी टीम हो और आपकी गेंदबाजी कमजोर हो तो 200 रन काफी कम पड़ते हैं। आपको भी कम से कम 225 से 230 रन बनाने चाहिए थे और फील्डिंग अच्छी करनी चाहिए थी। शुरुआत में सैमसन का बल्ला नहीं चलता, कप्तान ऋतुराज गायकवाड खड़े तो रहते हैं, प्रियांश आर्या आयुष मात्रा के साथ पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन उनके बल्ले से एक बड़ी पारी नहीं आती। वो रन बॉल जैसी पारी रहती है और उसका खामियाजा टीम को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि आखिर में जिस तरह से सरफराज ने बल्लेबाजी की, जिस तरह से शिवम दुबे ने बल्लेबाजी की, आयुष मात्रे ने बल्लेबाजी की, अगर थोड़ी बहुत गेंदें इनके लिए बची होती तो शायद रन थोड़े और होते, लेकिन ऋतुराज गायकवाड के बल्ले से एक बड़े स्ट्राइक रेट से रन नहीं निकले। साथ साथ संजू सैमसन फिर से फ्लॉप होते हैं और इस वक्त सीएसके बुरी तरह से परेशान नजर आ रही है, बुरी तरह से हार से झुंझलाती हुई नजर आ रही है। कई सारे डिपार्टमेंट है जहां काम करने की जरूरत है। एक वक्त लगा था जब बैक टू बैक निहाल वधेरा का विकेट गिरा था, श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा था, मार्क स्टोइनिस बस नए नए क्रीज पर पहुंचे थे, वहां पर हेनरिक ने कई सारी गलतियां की हैं। शायद वहां पर थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी होती तो मुकाबला आखिरी ओवर तक जाता और कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां पूरी तरह से बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आसानी के साथ पंजाब किंग्स ने जीत की है, दर्ज की है। अगर पिछले 8 मुकाबलों की बात करें तो 7 बार चेन्नई सुपर किंग को हराई पंजाब किंग्स और अब हेड टू रिकॉर्ड्स में भी इनका पलड़ा भारी हो चुका है। 33 मुकाबलों में 17 बार चेन्नई को हरा चुकी है पंजाब, 32 और 16 बार उनसे हारी है। पिछले 6-7 सालों में पंजाब का दबदबा आया है, उससे पहले जरूर चेन्नई का दबदबा हुआ करता था। आपको बता दें, लंबे अरसे के बाद या कहें जब से चेन्नई फॉर्म हुई साल 2008 के बाद से, जब से चेपॉक में मुकाबले खेले जा रहे हैं, ऐसा पहली बार था जब ना MS धोनी में की टीम के में मौजूद थे, ना चिन्नाथाला यानी सुरेश रैना मौजूद थे, ना ही थलापति जड्डू मौजूद थे। इन तीनों के बगैर टीम यहाँ पर खेल रही थी और इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। बुरी तरह से टीम हारी है और इनका अगला मुकाबला 5 अप्रैल को आरसीबी से है। वहां तो हम अभी से कह सकते हैं आरसीबी वो मुकाबला जीतने वाली है, क्योंकि और वहां पर अंतर इतना छोटा नहीं होने वाला कि आखिरी ओवर में मुकाबला खत्म होगा। वहां बड़े मार्जिन से चेन्नई सुपर किंग को आरसीबी हराने वाली। जिस तरह से आरसीबी फॉर्म में है, टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, गेंदबाजी हो, हर मोर्चे पर 10 on 10 वाला प्रदर्शन दे रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग शुरुआत ही अच्छी नहीं कर पाती। मिडिल ओवर्स में रन तो बनते हैं, लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आती है तो गेंदबाजी पूरे टाइम, मतलब पूरे समय कहीं भी लगता नहीं कि चेन्नई की गेंदबाजी उनके कंट्रोल में नजर आई है। हर जगह वो खामियां नजर आई और उसी खामी की वजह है कि आज चेन्नई के फैंस अच्छे खासे निराश हैं। हमारे साथ हमारे ऑफिस में कई सारे कलीग हैं, मतलब आज वो लाइव में पीछे संभाल रहे हैं लाइव का मोर्चा। इस मुकाबले के हारने के बाद वो कहते हैं अब तो मैच में मजा ही नहीं आया, छोड़ते हैं, लाइव ही नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हालात बन चुके हैं चेन्नई सुपर किंग के हारने के बाद और हार के कारण अच्छी गेंदबाजी ना होना, ऑक्शन सही न जाना, उसके बाद आप किस तरह से जो आपके पास गेंदबाज हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हेनरी है उनके पास, लेकिन हेनरी शुरुआत में सफलताएं नहीं हासिल कर रहे हैं। अगर बात करें खलील अहमद की, खलील भी अच्छी तरह से गेंदबाजी जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हो पा रही है। और MS धोनी का ना होना टीम के लिए सच में एक मेंटल प्रेशर है। एक वो उन्हें लगता है कि हम पहले ही मतलब टॉस के समय ही मुकाबला हार जाते हैं, अगर रन नहीं आते हैं तो टीम परेशान जरूर नजर आती है। ऋतुराज गायकवाड ने कई सारी गलतियां की हैं बतौर कप्तानी में, कई जगह गेंदबाजी का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया और उसका भी खामियाजा टीम को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है? आपकी राय बेहद ज़रूरी है। हम लगातार पहले एक बार कमेंट बॉक्स में चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो किसे मानते हैं हार का कसूरवार, उनसे भी जान लेते हैं।
फेसबुक से एक सवाल है, सोशल यूट्यूब से भी लेंगे इसके बाद। लेकिन चेन्नई की हार के कारण है उनके बल्लेबाज। जी हाँ, बल्लेबाज सारे बल्लेबाज नहीं है, लेकिन जिस तरह से संजू सैमसन ने पारी खेली है, जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ ने खेला है, वही सबसे बड़ा हार का कारण बना है। लेकिन इसके अलावा उनके पास ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। आयुष मात्रे के बल्ले से रन निकल रहे थे, अगर वहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ भी अटैक पर जाते तो शायद बहुत जल्दी ही विकेट गिर जाता और हो सकता है उसके बाद इनकी टीम लड़खड़ा जाती। अब उम्मीद करिए कि जब डेवॉल्ट ब्रेविस टीम में लौटेंगे, फिलहाल तो अगले मुकाबले में बहुत कम चांस है, लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस आएंगे तो हो सकता है डेप्थ में थोड़ी बल्लेबाजी और मजबूत हो, शुरुआत वाले बल्लेबाजों पर और प्रेशर आए कि वो थोड़े तेजी के साथ रन बनाएं, तभी बात बन सकती है। MS धोनी का आना जरूरी है, कार्तिक शर्मा जिन पर इतनी खासी बड़ी रकम खर्च की गई है, प्रशांत वीर जो सबसे महंगे अनकैप खिलाड़ी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। कार्तिक शर्मा दोनों ही मुकाबलों में फेल हो जाते हैं। आज प्रशांत वीर को भी डेब्यू करने का मौका मिला था, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, ना इतनी गेंदें थी। अगर यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने जो पारी खेली, उस जो गेंदें ज़्यादा खेली, अगर वो गेंदें थोड़ी सी प्रशांत वीर को मिल जाती तो शायद चीज़ें बदल जाती। लेकिन फिर भी इस मुकाबले में चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा और ये हार सच में आपको आखिर में जाकर चुभेगी, क्योंकि अभी आपने 2 मुकाबले हार दिए, एक आप बाहर हार कर आ रहे हैं, एक अपने होम ग्राउंड का मुकाबला हार चुके हैं। अब का अगला मुकाबला RCB से जो पीक पर चल रही है, मतलब पिछले साल की चैंपियन है और अब तक इस साल भी एक भी मुकाबला नहीं हारी। एक मुकाबला हैदराबाद के खेले थे, हैदराबाद ने उनके खिलाफ 200 रन बनाए थे और उस 200 रन को उन्होंने 16 ओवर में चेस कर लिए। 3 ओवर तब भी बाकी रख दें, अगर वहां पर 30 रन और भी होते वो भी चेस कर डाले। जिस अंदाज में देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी कर रहे हैं, विराट कोहली ने एक शानदार 50 लगाई है, फिल सॉल्ट उनके पास मौजूद है, रजत पाटीदार का स्ट्राइक रेट 200 के करीब है स्पिन के खिलाफ। इसके बाद उनके पास 2 कह सकते हैं मॉन्स्टर मौजूद है जो किसी भी गेंदबाज को किसी भी मैदान में कूट सकते हैं। नाम है टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, मतलब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद कुणाल पांड्या आपको बैटिंग में डेप्थ देते हैं, तो उनकी बल्लेबाजी बहुत खतरनाक है। गेंदबाजी में जैकब डफी हैं जो सेजलवुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, उनसे कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार आप ज़्यादा मार ही नहीं सकते हैं। इसके बाद श्रेयस शर्मा भी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, तो उनकी भी गेंदबाजी यूनिट कमाल की है और उनके खिलाफ CSK तो पहले ही मुकाबला हार जाए, मतलब बैक टू बैक CSK 3 मुकाबले हारने वाली है। 2 मुकाबले हार चुकी है, RCB के खिलाफ जीतने के चांस बहुत कम है। जीत जाते हैं तो इनकी किस्मत है और ये बहुत अच्छा खेले हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन अगर आज के स्कोर कार्ड की बात करें तो मैं आपको, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में टॉस हार जाती है, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर टॉस जीतते हैं, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला करते हैं और बल्लेबाजी के लिए न्योता मिलता है चेन्नई सुपर किंग को। सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग के लिए आते हैं और ओपनिंग की शुरुआत इतनी खराब होगी किसी ने शायद उम्मीद नहीं लगाई थी। आपको बता दें इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग के जो पहले ओपनर थे वो 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद 22 गेंद पर 28 रन बनाते हैं ऋतुराज गायकवाड़। दूसरी टीम का कोई भी खिलाड़ी होता 22 गेंद में कम से कम 40 रन तो बनाता ही बनाता, ना 40 तो 35 कहीं नहीं गए थे। 28 रन बहुत कम है, टीम को यही नुकसान हुआ। अगर ये 22 गेंदें किसी प्रशांत वीर को मिली होती, शिवम दुबे को आखिर में मिली होती, तो 22 गेंद में वो कम से कम 44 रन बनाते थे और इस जगह से अगर 30 रन इसमें ऐड होता ना तो पंजाब ये मुकाबला हार जाती। शुरुआत में 12 से 13 रनों का रन पर प्रति ओवर रन रेट रखना होता और वहीं पर रिक्वायर्ड रन रेट में फंस जाती टीम। तो ऋतुराज गायकवाड़ की जो 22 गेंदें खेली एक हार का वो भी कारण है। इसके बाद नंबर 3 की जिम्मेदारी इस बार आयुष मात्रे को मिली थी। फिर से आयुष मात्रे ने साबित किया इस 18 साल के लड़के से सीखना चाहिए। 43 गेंद पर 73 रनों की लाजवाब पारी खेली है, 5 चौके 6 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए। फिर आते हैं सरफराज खान, क्या बल्लेबाजी करके गया है बंदा, मतलब अर्शदीप सिंह को समझ नहीं आया कहाँ गेंदबाजी करें। आखिर मोमेंट पर हल्के हाथ से चौके लगाना, विकेट कीपर के बगल से चौके निकाल देना, अपर कट खेलना, सच में कमाल है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से उनका डोमेस्टिक का सीजन गया था, विजय हजारे ट्रॉफी रही हो, साथ में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रही हो, कमाल के रन बनाए हैं। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो पंजाब टीम के खिलाफ ही अभिषेक शर्मा को 5 छक्के लगा दिए थे। तो यहाँ पर भी वही फॉर्म लेकर आए हैं, रेड हॉट फॉर्म में है और उनका फ़ायदा CSK को और उठाना चाहिए, उन्हें टॉप ऑर्डर में लेके आना चाहिए। मतलब संजू सैमसन से उम्मीदें थी जिस अंदाज में उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन वो कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे हैं। शिवम दुबे की बात करें तो शुरुआत थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन 27 गेंद में 45 रन बना के गए हैं और उन्होंने बता दिया कि मुझे
ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। 166 का स्ट्राइक रेट था, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और शिवम दुबे के डर के कारण चहल ने एक ओवर गेंदबाजी नहीं की, 3 ओवर गेंदबाजी की थी, एक भी बाउंड्री नहीं खाई थी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने हिम्मत नहीं दिखाई कि शिवम दुबे के सामने चहल को लेकर आया जाए। एक सटीक प्लानिंग बनाई। सरफराज खान के 32 रन 12 गेंदों में लाजवाब थे और प्रशांत वीर भी 7 गेंद पर सिर्फ 6 रन बना पाते हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेट नहीं कर पाए। कार्तिक शर्मा हो सकता है एक्सेलरेट कर लेते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राजस्थान के खिलाफ किया था, लेकिन यहाँ पर प्रशांत वीर ने गेंदें तो खेली लेकिन रन नहीं बना पाए और उसका खामियाजा ये है कि टीम सिर्फ 209 रन बना पाती है। 230 होता ना तो मैं कह सकता था कि फिर लड़ाई थोड़ी आखिरी ओवरों तक जाती। लेकिन अगर जिस तरह से पारी की शुरुआत हुई है, 19वें ओवर में मुकाबला जीत लिया है, 10 गेंदें यहाँ से भी 8 गेंदें शेष थी। अगर 8 गेंदें बच जाती हैं, 8 गेंदे में जब आखिर में होते हैं तो आप आराम से 20 रन बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें शुरुआत की, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने कमाल की शुरुआत दिया है। 39 रन प्रियांश आर्या ने बनाए, 43 रन प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से निकले। इसके बाद 36 रन कूपर कॉनली ने बनाए और आखिर में आए सरपंच साहब ने तो 29 गेंदें 50 रन बनाया। मैदान किसी का भी हो, सरपंच साहब का इस बस सिक्का चल रहा है भाई। इस बंदे ने पिछली बार अपनी टीम को फाइनल तक ले गया था, फाइनल बदकिस्मती से हार जाते हैं, वहाँ आरसीबी का सामना होता है और हार जाते हैं मुकाबला। इस बार जिस अंदाज में ये खेल रहे हैं, गुजरात को हराया है, सीएसके को हराया है, अगली टीम जो भी आएगी उसे भी हराएंगे और ये फिर से लग रहा है फाइनल खेलने वाले हैं। फाइनल ना भी खेले तो प्लेऑफ में तो पक्के पहुँचने वाले हैं।